हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट की तरफ से। छोटा सा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है क्विज का। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है किसका? क्विज का। ठीक है, तो क्विज में क्या होगा? क्विज में ये होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, हर वीडियो मतलब किसी भी वीडियो, मान लीजिए किसी भी वीडियो में आपको क्विज के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्विज के मतलब वो जो क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन के जवाब देने पर आपको 10 रुपए आपको पे किए जाएंगे। ठीक है, आपको 10 रुपए पे किए जाएंगे। जितने जवाब आप सही देते हैं उतने जवाबों के आपको 10 रुपए पे किए जाएंगे। और ये वैलिड कितने समय तक के लिए रहेगा? केवल 2 घंटे तक के लिए वैलिड रहेगा। केवल 2 आवर्स के लिए ये क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ठीक है, कमिंग सून है, जिस दिन होगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिस दिन क्विज होगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि आज की वीडियो में क्विज है। ठीक है, आप लोगों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद आपको उसके सही जवाब आपको भेजना है। ठीक है, वो कहाँ भेजना है मैं बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ क्या? ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। आज मैं लेके आया हूँ बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कॉन्सेप्ट की क्लास रहती है। ठीक है, एक क्लास मेरी चलती है कौन सी? आपको पता है, एक क्लास मेरी चलती है किसकी? आपकी प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, एक क्लास किसी चलती है? प्रैक्टिस सेट की चलती है और एक चलती है कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है। ठीक है, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट रहता है और कॉन्सेप्ट के बेस में मैं इसका फिर एमसीक्यू कराता हूं। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहता है उस कॉन्सेप्ट के बेस में फिर एक दिन क्लास रहती है एमसीक्यू की। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसके बेस में फिर एमसीक्यू रहेगा। और जो एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो अलग है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो अलग है, लेकिन ये जो क्लास है इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये 15 पार्ट है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का 5 पार्ट चल रहा है। अभी प्रैक्टिस सेट 5 पार्ट चल रहा है और ये कॉन्सेप्ट की क्लास 15 क्लास चल रही है। आज की जो क्लास है वो है बुद्धि संरचना आलोचनात्मक स्वरूप। ठीक है, बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक उसका स्वरूप, किस प्रकार से बुद्धि की रचना और उसका आलोचना, किन किन साइंटिस्टों ने बुद्धि में विचारों को अपने रखा हुआ है। ठीक है, बुद्धि के विचारों में अपना रखा हुआ है कि किन्होंने अपना, किन मनोवैज्ञानिक ने, जो भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या क्या चीजें बताई है। तो ये सारी क्लास में आज मतलब बुद्धि को आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मैं खत्म कर दूंगा। इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो क्या आप लोग मुझे इतना सा प्यार नहीं दे सकते हैं? थोड़ा सा प्यार आप लोग मुझे नहीं दे सकते हैं? ठीक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा सा प्यार आप लोग मुझे भी दे सकते हैं। मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मतलब दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो साइंस हो। जनरल नॉलेज का भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, जनरल नॉलेज का भी मैं उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी से रिलेटेड मैं जनरल नॉलेज भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, इन सब से आप लोग बेफिक्र हो जाइए। इन सब से आप लोग क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट इतना सा प्यार आप लोग दे दीजिए कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, चलिए सेशन की डायरेक्टली स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में पहला स्क्रीन आपके पहली स्क्रीन के सामने आपका दिया हुआ है कि मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि शब्द का अर्थ होता है प्रज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धि शब्द का जो बेसिक अर्थ होता है, जैसे कि एग्जाम में अगर पूछ लिया बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि बुद्धि शब्द का अर्थ है तो फिर वहां पे आप क्या बताएंगे? ठीक है, वहां पे आप बताएंगे
प्रज्ञा। बुद्धि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्रज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में बुद्धि का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ प्रज्ञा। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का अर्थ क्या है? आपका प्रज्ञा है। तो अंग्रेजी शब्द में इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। इंटेलिजेंस किसके लिए प्रयुक्त होता है? बुद्धि के लिए, जिसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण करने के लिए, प्रत्यक्षण करने के लिए सीखने, समझने और जानने की योग्यता। प्रत्यक्षण, ठीक है, करने, सीखने, समझने और जानने की क्या होती है? योग्यता, उसको कहते हैं क्या? बुद्धि। जिसका अर्थ क्या होता है? इंटेलिजेंस बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब इंग्लिश में इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता। किसी भी चीज को जानने और समझने की योग्यता ही क्या है? आपकी बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान दोनों में डिफरेंस है, ये भी आपको याद रखना है कि बुद्धि और ज्ञान दोनों में आपका डिफरेंस है। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान दोनों में डिफरेंस, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और कितने मनोवैज्ञानिक हैं, कितने मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि पर अलग अलग अपना थॉट दिया है। ठीक है, बुद्धि पर अलग अलग अपने विचार दिए हुए हैं, वो सभी यहाँ पे है। ठीक है, वो सभी मैं मतलब बुद्धि आज यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूट के जाएंगे। ठीक है, अगर आप सही तरीके से देखते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आपको इतना आपको मैं इतना बता देता हूं कि बुद्धि से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन यहां से छूट के नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बस इतना सा प्यार, आपको थोड़ा सा प्यार मेरे को भी देना है कि जो भी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, बस इतना सा प्यार देना है आपको। इसी प्रकार की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मोटिवेट करिए, थोड़ा सा लाइक करें, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेट होगा तो और भी थोड़ा सी अच्छी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर और ज्यादा मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो को लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट देखिए कि बुद्धि की परिभाषा। ठीक है, बुद्धि की इंटेलिजेंस ऑफ द डेफिनेशन, इंटेलिजेंस ऑफ द डेफिनेशन, बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, तो बुद्धि की परिभाषा अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने किस बुद्धि पर क्या अपने विचार रखे हैं। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि पर अपने क्या विचार रखे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार देखिए, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण, ठीक है, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया देने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। पहली बात थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि सत्य तथ्य के दृष्टिकोण, याद रखिएगा, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया देने की शक्ति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सत्य मतलब जो भी आप विचार करें, ठीक है, जो भी आप विचार करें, उन विचारों से, जैसे आपके बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों से किसी एक विचार को एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी एक विचार को एक्सेप्ट करना की पावर जो होती है क्या होती है? बुद्धि होती है। बहुत सारे आपके मन में विचार आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी आपका एम है, ठीक है, कोई भी आपका एम है, या कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी आप थॉट कर रहे हैं, कुछ भी आप थिंक कर रहे हैं, उस थिंकिंग के बारे में आप में एक से ज्यादा की चीजें, ठीक है, एक से ज्यादा के विचार आते हैं। जैसे कोई कुछ भी आपका एम है, ठीक है, मान लीजिए आपका एम है कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, ठीक है, आपका एम ही है, ठीक है, इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका एम है, ठीक है, आपका एम है कि आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप टीचर जरूर बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आप लोग टीचर बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है आप लोगों से, इतनी आशा मेरी भी है आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बस इतनी सी आशा आप लोगों से है मेरी, और बाकी आप लोग जो टीचर बनने के जो आपका जो एम है वो पूरा होगा। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आपका जो टीचर बनने का जो एम है वो जरूर पूरा होगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहते हैं, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया देने की शक्ति क्या है, बुद्धि कहलाती है। आप लोगों के मन में जो विचार है, ठीक है, जैसे आप लोगों के मन में विचार है कि आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग क्या बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये मेरी शुभकामना भी है कि आप लोग टीचर बनेंगे, जरूर बनेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है, आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों से किसी एक विचार को सेलेक्ट करना, ठीक है, किसी एक विचार को सेलेक्ट करना जिससे आपको क्या हो, फायदा हो, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, फायदा हो, वो उसकी पावर उन विचारों से, मतलब बहुत सारे विचारों से किसी एक विचार को कलेक्ट करना, लेके आना, वो कहलाती है आपकी बुद्धि। उसकी पावर को हम कहते हैं क्या, बुद्धि, थॉर्नडाइक के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं हेनमान के अनुसार। बुद्धि में दो तत्व होते हैं, याद रखिएगा। हेनमान के जो अनुसार है, बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं। एक तो ज्ञान की क्षमता और दूसरा निहित ज्ञान, ठीक है। ज्ञान की क्षमता मतलब किसी भी चीज को, कोई भी जो भी सब्जेक्ट है या किसी भी चीज को आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, हेनमान के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक तो पहला होता है ज्ञान की क्षमता, दूसरा होता है उसमें निहित ज्ञान, ठीक है। उसमें कितना नॉलेज है, उसके ऊपर कितना नॉलेज है, और जो नॉलेज दिया जा रहा है वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो हेनमान के अनुसार दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और उसमें निहित ज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की क्या है, विधि है, मेथड है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस कार्य करने का एक मेथड है, ठीक है। बुद्धि क्या है, एक कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ के अनुसार। विधि का मतलब क्या कि जैसे आप कुछ काम करते हैं, ठीक है, जैसे आप कुछ काम करते हैं तो किसके हिसाब से, अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अनुसार आप काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है पिंटर के अनुसार, ठीक है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियां, ठीक है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या, बुद्धि है, ठीक है। इनके अनुसार कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियां मतलब क्या, इसका पिंटर के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि जीवन की जो अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको बुद्धि कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं रॉयबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि इंटेलिजेंस ऑफ द वह पावर है, इंटेलिजेंस वह पावर है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। गुड, बहुत अच्छी बात दी हुई है कि बुद्धि वह शक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। रॉयबर्न के अनुसार बहुत ही अच्छा थॉट है उनका, बहुत ही अच्छा थॉट है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उद्देश्य, हमारे जो एम हैं, उनको प्राप्त करने की क्षमता देती है। गुड थॉट, रॉयबर्न के अनुसार बहुत ही अच्छा थॉट दिया हुआ है कि बुद्धि क्या है, वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको समाधान सॉल्व आउट करने और जो हमारा एम है उसकी क्षमता को प्रदान करने, ठीक है, उसके काबिल बनाने, ठीक है, उस चीज के हमें काबिल बनाने रॉयबर्न के अनुसार, ठीक है, उस चीज के हमें काबिल बनाने के लिए रॉयबर्न के अनुसार बुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता भी है। वुड्रो के अनुसार बहुत ही अच्छा थॉट इनका भी है, बहुत अच्छा थॉट इनका भी है। वुड्रो के अनुसार क्या है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अर्जन मतलब क्या कि लेना, ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे आप पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, आप चीजों को पढ़ रहे हैं, चीजों को आप समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, वो बुद्धि है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छी तरह से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आपके दिमाग में वो चीजें आ रही हैं,
वो वुड्रो कहते हैं कि वो बुद्धि है। ठीक है, वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता होती है, मतलब किसी चीज को लेने की क्षमता होती है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। कुछ भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको कितना आप एक्सेप्ट करते हैं, कितना आप उन चीजों को जान पाते हैं, कितना उस चीज के बारे में आप नॉलेज रख पाते हैं, वो कहलाता है अर्जन करना क्षमता। ठीक है, उसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अनुसार वाकिंघम के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। सिंपल सी लैंग्वेज में इन्होंने बताया हुआ है। इनका भी थॉट अच्छा ही है कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता, ठीक है, व्यक्ति की, हाँ देखिए अब यहाँ पे वाकिंघम के अनुसार क्या है, वाकिंघम के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही क्या है, बुद्धि है। मतलब किसके पास कितनी बुद्धि है, ठीक है, किसके पास कितना आईक्यू है, क्योंकि आईक्यू लेवल सबका कम होता है, सॉरी आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आईक्यू लेवल क्या होता है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो वाकिंघम क्या कहते हैं, वाकिंघम के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम क्या है, बुद्धि है। व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता है उसका नाम क्या है, बुद्धि है। मतलब हर व्यक्ति की जो एबिलिटी है, हर व्यक्ति की जो योग्यता है वो अलग अलग होती है और उनकी बुद्धि भी अलग होगी। तो व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता है, एबिलिटी है, उसको वाकिंघम कहते हैं, बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉलविन के अनुसार, ठीक है, कॉलविन के अनुसार कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि होती है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा थॉट है इनका, कॉलविन का भी बहुत अच्छा थॉट है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, थॉट तो अच्छा रहेगा ही। ठीक है, बहुत ही अच्छा थॉट इनका भी है कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से, याद रखिएगा, यदि व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, मतलब अपने आप को ढालना सीख लिया। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, अपने आप को ढालना सीख लिया या सीख सकता है, या उस चीज में वो ढल सकता है, ठीक है, या उस चीज में वो ढल सकता है, उसमें होती है क्या, बुद्धि। उसमें क्या होती है, बुद्धि होती है। जैसे बहुत जो, जैसे क्या रिक्शा चालक भाई हो गए, ठीक है, और हमारे बहुत बड़े आदमी हो गए, ठीक है, टाटा, अंबानी, बिरला, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बहुत बड़े हो गए। ठीक है, देखिए एक गरीब हो गया, एक मिडिल हो गया, ठीक है, और एक बड़ी फैमिली हो गई। ठीक है, एक बड़ी फैमिली से कोई बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई गरीब है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक गरीब है, ठीक है, अब वो गरीब क्या है, जैसे उसका एनवायरनमेंट क्या है, एक पुअर फैमिली से वो बिलोंग करता है। ठीक है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, पुअर फैमिली से क्या करता है, वो बिलोंग करता है, तो वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, उसने अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया, लेकिन कुछ परेशानी उसको होती हैं। ठीक है, कुछ परेशानियां उसको होती हैं, कुछ नहीं, बहुत सी परेशानियां होती हैं। एक पूरा पुअर फैमिली में अपने आप को ढालना, ठीक है, एक पुअर फैमिली में अपने आप को ढालना बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो वो परेशानियों को क्या करना, वो अपने आप उस परेशानी में, उस फैमिली में उसने क्या अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, या फिर ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर ढालने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं क्या, बुद्धि। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ठीक है, अपने आप को बनाना, कॉलविन के अनुसार बुद्धि है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना, ढालना, ठीक है, अपने आप को बनाना क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, कॉलविन के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचर ऑफ क्या, आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, देखते हैं कि व्यक्ति एक चेतना प्राणी है। बहुत ही अच्छी बात है, ये सही बात है कि व्यक्ति एक क्या है, चेतना प्राणी है। ठीक है, व्यक्ति एक चेतना प्राणी है क्योंकि उसमें चेतना के दो मुख्य पद शामिल होते हैं। एक तो बुद्धि पक्ष होता है, दूसरा क्या होता है, भाव पक्ष होता है। याद रखिएगा कि व्यक्ति जो होता है एक चेतना प्राणी होता है, चेतन प्राणी होता है। ठीक है, चेतन प्राणी होता है क्योंकि उसमें चेतना के दो मुख्य पद शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक बुद्धि पक्ष और दूसरा भाव पक्ष होता है। ठीक है, याद रहेगा, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का जो स्वरूप होता है, व्यक्ति चेतन प्राणी है क्योंकि उसमें चेतना के दो मुख्य पद शामिल होते हैं, दो पद शामिल होते हैं, एक बुद्धि पक्ष शामिल होता है, दूसरा भाव पक्ष शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्धि पक्ष व्यक्ति की चेतना का वह भाग होता है
देखिए, बुद्धि जो पक्ष होता है व्यक्ति की चेतना का, ठीक है, वह भाग है जिसके द्वारा वह परिवेश के बारे में विवेकपूर्ण ढंग से सोचता है। अब समझ गए बुद्धि पक्ष का मतलब क्या होता है कि बुद्धि पक्ष चेतना का वह पार्ट है, ठीक है, आपकी बुद्धि का, ठीक है, आपकी चेतना बुद्धि का वह पार्ट है, चेतना का वह पार्ट है, ठीक है, चेतना का वह पार्ट है जिसके द्वारा वह परिवेश के बारे में, मतलब अपने इन्वायरमेंट के बारे में विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब अपनी बुद्धि से ठीक ढंग से सोचता है, ठीक है। जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके बारे में, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उस चीज के बारे में अपने आप को ढालना, ठीक है, उस चीज के बारे में अपने आप को सोचना, ठीक है, तो विवेकपूर्ण ढंग से सोचता है और उसमें प्रभावी ढंग से निपटने का प्रयास करता है, ठीक है, और उससे प्रभावी ढंग से निपटने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। जैसे क्या एक व्यक्ति पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो और वह उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ढलता है, ठीक है, अपनी पुअर फैमिली के अकॉर्डिंग ही वो ढलना सीखता है, ठीक है, और ढलना और ढलते जाता है, ठीक है, उसी पुअर फैमिली के अकॉर्डिंग ढलते जाता है। लेकिन वो क्या करता है कि ये गरीबी मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को ना आए, ठीक है, मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को ना आए, इसके लिए वह प्रभावी ढंग से, मतलब कड़ी मेहनत करके उससे निपटने का प्रयास भी करता है, ठीक है, कि ये जो गरीबी मुझे है, ठीक है, मेरे परिवार को ना आए, ठीक है, मेरे बच्चों को ना आए, तो वो क्या करता है, उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, उससे प्रभावी ढंग से निपटने का प्रयास करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि बुद्धि एक तरह की परिस्थिति विशेष के साथ विचारपूर्ण समायोजन की योग्यता भी है, ठीक है, बुद्धि एक तरह की परिस्थितियां, मतलब आपकी सिचुएशन विशेष के साथ विचारपूर्ण, ठीक है, विशेष मतलब कोई विशेष कार्य है, ठीक है, उसके साथ विचारपूर्ण समायोजन करने की योग्यता। जैसे कुछ आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य को एक विशेष तरीके से समायोजन करके, मतलब 2-4 लोगों के साथ बैठ के, मिलजुल के बैठ के, जैसे अपनी फैमिली में आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से, ठीक है, अपने भाई या बहन से पूछकर आप उसका समायोजन करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, वो होती है क्या, बुद्धि, मतलब दो अपने से बड़े लोगों की, अपने बड़े लोगों से राय को जानना, ठीक है, अपने बड़े लोगों से विचार को जानना, उनके थॉट को जानना, उसके बाद करना तो आपको है, आपको अपने विचार से करना है, लेकिन अपने विचारों को दूसरे के विचारों में रखकर जानना कि उनके विचार हमारे विचार से कितने अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि एक तरह की परिस्थिति विशेष के साथ विचारपूर्ण समायोजन की योग्यता भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह समायोजन परिस्थिति को समझने, क्या करता है कि यह समायोजन परिस्थिति को समझने की क्षमता है, ठीक है, यह समायोजन परिस्थिति को समझने की क्षमता है, उनके लिए विकल्पों की खोज, श्रेष्ठ विकल्प को चुनने और लागू करने का परिणाम होता है। मतलब क्या कि जो आप 2-3 लोगों के साथ, जो अपनी फैमिली के साथ बैठ मिलकर बातें करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप डिस्कशन करते हैं, उन डिस्कशन में जो श्रेष्ठ विकल्प होता है, ठीक है, जो श्रेष्ठ विकल्प होता है, मतलब जो जिनसे हमें बनने की क्षमता होती है, जिनसे हमें लाभ होता है, उस चीज को रखना, उस चीज को उनके सामने रखना, उस ऑप्शन को उनके सामने रखना, वो कहलाती है बुद्धि, ठीक है, वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति का बुद्धि पक्ष उसकी विभिन्न परिस्थितियों से अन्योन्य क्रिया के स्वरूप उससे निरंतर नवीन सीखने का परिलक्षित है। मतलब क्या कि जब व्यक्ति 2-3 लोगों के साथ बैठ के, ठीक है, अपने परिवार के साथ बैठ के श्रेष्ठ विकल्प पर पहुंच जाता है, और श्रेष्ठ विकल्प पर पहुंचने के बाद, ठीक है, श्रेष्ठ विकल्प पर पहुंचने के बाद जब आपको वो ऑप्शन मिल जाता है तो उस ऑप्शन को मिलने के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब क्या कि उसको आप अपनी तरफ से सोचते हैं, अच्छी तरह से सोचते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नवीन सीखने की परिलक्षित होती है, एक नया बुद्धि, ठीक है, एक नया वर्ड या फिर नया ज्ञान आपके दिमाग में आता है कि इससे और कुछ चीजें अपन कर सकें, तो वो कहलाती है क्या, आपकी बुद्धि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
बुद्धि अनुवांशिकता मतलब प्रकृति तथा पर्यावरण मतलब पोषण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, बुद्धि क्या होता है? आपकी अनुवांशिकता प्रकृति। अनुवांशिकता मतलब क्या? अनुवांशिकता मतलब क्या? आपका आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली, ठीक है, पहले की फैमिली, ठीक है, पूर्वज, ठीक है, उनमें किस प्रकार का आईक्यू रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली में किस प्रकार का आईक्यू रहा है। अनुवांशिकता प्रकृति मतलब आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बुद्धि क्या होती है? आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर्यावरण मतलब पोषण के अकॉर्डिंग की जटिलता क्रिया का परिणाम होती है। अनुवांशिकता मतलब आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग और पर्यावरण मतलब आपकी पर्यावरण मतलब आपका पोषण के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी, आपकी बुद्धि जो होती है वो कार्य करती है। ठीक है, आईक्यू लेवल बढ़ता है या घटता है आपकी प्रकृति और पोषण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं संवेदनात्मक भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेदनात्मक या भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, देखिए ये क्या है कि मनोभावों या संवेगों, याद रखिएगा किसको? मनोभावों या संवेगों को समझने, उनका प्रबंध करने की योग्यता और क्षमता ही संवेदनात्मक बुद्धि है। ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि का मतलब क्या समझ गए? संवेदनात्मक बुद्धि का मतलब क्या कि मनोभावों या संवेगों को समझने या उनका प्रबंध करने, उनका मैनेजमेंट करने की योग्यता, एबिलिटी या कैपेसिटी संवेदनात्मक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेदनात्मक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं संवेदनात्मक बुद्धि के बारे में। याद रखिएगा संवेदनात्मक बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व ने बताया था कि इस शब्द का प्रथम प्रयोग थेल विश्वविद्यालय अमेरिका के पीटर सलोबी और जॉन मेयर ने 1990 में किया था। कब किया था? एक बार वन सके। संवेदनात्मक बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु ने, किसने? अरस्तु ने। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहां पे? अरस्तु पे। ठीक है, अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व बताया था कि इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग थेल विश्वविद्यालय अमेरिका के पीटर सलोबी और जॉन मेयर ने 1990 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, किंतु यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन थे। ठीक है, किंतु यह क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन थे, जिन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर बात करते हैं कि बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। ये बात सही है, बहुत फैक्ट बात है कि बुद्धि क्या होती है? जन्मजात शक्ति होती है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। बुद्धि जो होती है क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, बुद्धि क्या होती है? जन्मजात शक्ति होती है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ये किससे प्राप्त होती है? आपके वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, आपके एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है। सेकंड नंबर है आपका कि बुद्धि जो है सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का क्या होता है? समूह होता है। बुद्धि जो होता है विभिन्न योग्यताओं का, विभिन्न एबिलिटी का क्या होता है? कलेक्शन होता है, समूह होता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। पहले भी बता चुका हूं कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि और नॉलेज, इंटेलिजेंस और नॉलेज दोनों में अंतर। जब इंग्लिश में अंतर है तो हिंदी में तो अंतर होगा ही और अर्थ में भी अंतर होगा। बुद्धि और नॉलेज दोनों में डिफरेंस है। इंटेलिजेंस और नॉलेज दोनों में क्या है? डिफरेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि क्या होती है? आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि में क्या होता है? आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बुद्धि को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, वो देख लीजिए। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है पहला वंशानुक्रम। ठीक है, अगर आपका वंशानुक्रम अच्छा नहीं, वंशानुक्रम का ही आईक्यू लेवल कम है, परिवार का, आपका परिवार आपके माता पिता का आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, आपके परिवार का आईक्यू लेवल कम है, तो आपका आईक्यू लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। वंशानुक्रम तो पहला कारण होगा कि पहला कारण होगा वंशानुक्रम, जो पहला कारण है।
दूसरा कारण है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा कारण क्या है आपका इन्वायरमेंट, आपके परिवार, समाज, ठीक है, ये सब का इन्वायरमेंट, ठीक है। तीसरा कारण है आपकी प्रजाति, ठीक है, तीसरा कारण क्या है आपकी प्रजाति। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा कारण क्या है आपका आयु, ठीक है। चौथा कारण क्या है कि छोटी आयु में, ठीक है, कम आयु में बच्चों का आयु लेवल कम होता है, ठीक है, बच्चों का क्या होता है आयु लेवल कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, आपके स्वास्थ्य पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लिंग, ठीक है, लिंग पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि संबंधी थ्योरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, बुद्धि संबंधी क्या सिद्धांत, ठीक है, थ्योरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, बुद्धि संबंधी सिद्धांत। अब देखिए किन्होंने क्या सिद्धांत दिया, बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत किन्होंने कौन से दिया है। देखिए एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन दिया है, एक कारक जो सिद्धांत है थ्योरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, याद रखिएगा, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, एक कारक सिद्धांत दिया है बिने, टर्मन और स्टर्न ने, ठीक है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने एक कारक सिद्धांत दिया, आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने दिया हुआ है, स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थर्ड डाइव ने दिया हुआ है, बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया, थर्ड डाइव ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया हुआ है, समूह कारक जो सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत, फिलिप वार्नर, ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वार्नर ने दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, फिलिप वार्नर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया हुआ है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया, कैटले ने दिया हुआ है, आरबी कैटले ने दिया हुआ है, ठीक है, आरबी कैटले ने दिया हुआ है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, आरबी कैटले ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, होवर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, किसने दिया हुआ है, जीन पियाजे ने दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया हुआ है, जीन पियाजे ने दिया हुआ है, ये आप लोगों को पता है। तो यहां से बुद्धि के कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो गए। त्रितांत सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया हुआ है। तो यहां से आपके बुद्धि के कोई भी क्वेश्चन यहां से छूट के नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, बुद्धि के यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से छूट के जाने वाले हैं अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो, ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, बुद्धि से रिलेटेड एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आपसे मैं आशा करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के बाद छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।